इस जबरदस्त मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक चर्च में कुछ शरीफ से दिखने वाली नन से गूंगे बहरे लड़के का फायदा उठाती हैं और उसके साथ दबा दबा के संभोग करती हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक आदमी को दिखाने से होती है जो कि चर्च में पेंटिंग कर रहा था। आगे वो हमसे बताता है कि वो पीछे काफी समय से यहाँ पेंटिंग कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे एक भी पैसे नहीं मिले हैं। इसलिए वो चर्च के फादर से पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसे वहां पहुंचकर पता चलता है कि फादर प्लेग नाम की बीमारी से मर गए हैं। ये जानकर वो काफी निराश हो जाता है क्योंकि अब उसे एक भी पैसे नहीं मिलने वाले थे। तभी वहां उसे फादर की ड्रेस दिखाई पड़ती है जिसे पहनकर वो फादर बनने का डिसाइड करता है, क्योंकि फादर के पास कभी भी किसी चीज की कमी नहीं थी, चाहे वो पैसा हो या इज्जत। आगे हम लोरेंजो को देखते हैं जो जर्बिनो नाम के गुंडे से डरकर भाग रहा था। वो आखिरकार भागने में कामयाब भी हो जाता है। फिर जर्बिनो अपने साथियों से लोरेंजो को पकड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद लोरेंजो के दोस्त उसे घोड़ा देकर सिटी छोड़ जाने के लिए कहते हैं और लोरेंजो भी ऐसा ही करता है। आगे सीन में हम पंपिनियन नाम की एक लड़की को रोते हुए देखते हैं, क्योंकि हाल ही में उसके माता पिता प्लेग नाम की बीमारी से निपट गए थे और ये वही बीमारी है जिससे चर्च के फादर भी निपटे थे। तभी जर्बिनो आकर पंपिनिया को सहानुभूति देता और पूछता है कि अब वो क्या करेगी। पंपिनिया उसे बताती है कि रसिया के राजा जर्जिस की जल्दी यहाँ पर आने वाले हैं, वो उसके साथ शादी करेगी और उसके साथ बैंड बजाएगी। ये सुनकर जर्बिनो पंपिनिया को बताता है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत ज्यादा उधारी ली थी, अब उनके मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई है, इसलिए अब तुम इस घर को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और बैंड भी तुम्हारा मैं ही बजाऊंगा। दूसरी तरफ हम लोरेंजो को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि उसके पीछे जर्बिनो के गुंडे पड़े हुए थे। इसी दौरान उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि गूंगा बहरा था। वो लोरेंजो को बताता है कि वो पास ही में एक गार्डनर का काम करता है, अब उसने वहाँ काम छोड़ दिया है। यह सुनकर लोरेंजो सोचता है कि वो गूंगा बहरा बनकर वहाँ जाएगा तो उसे काम मिल सकता है, इससे वो जर्बिनो के आदमियों से भी बचा रहेगा। लोरेंजो पास ही पेड़ पर चढ़ जाता है और जर्बिनो के आदमी उससे आके निकल जाते हैं, लेकिन जल्दी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास कुछ नन्स आती हैं और उसे चर्च में लेकर जाती हैं, और ये चर्च वही जगह थी जहाँ पर उन्हें गार्डनर की जरूरत थी। वो दोनों नन लोरेंजो को बेहोश देखकर उसे छूने लगती हैं। अब तक लोरेंजो को होश आ गया था, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं करता। जिसके बाद नन की हेड वहाँ आती है और नन उन्हें कहती है कि ये आदमी गूंगा बहरा है, और वो लोग उसे गार्डनर के काम पर रख लेते हैं। आगे जब लोरेंजो नहा रहा था तो हम देखते हैं कि वहाँ पर दो नन आकर उसे ज्वाइन करती हैं। इसे देखकर हम समझ जाते हैं कि इन्हें गूंगा बहरा गार्डनर ही क्यों चाहिए था, जिससे वो लोग उसके साथ कुछ भी करें, लेकिन गूंगा बहना होने की वजह से वो किसी को कुछ भी नहीं बता पाएगा। आगे हम पंपिनिया को देखते हैं जो अपने फ्रेंड और उनके बॉयफ्रेंड्स के साथ एक चर्च में दिखती है, जहाँ पर पंपिनिया उन्हें बताती है कि सिटी में उसका दूसरा घर है और वो राजा जर्जिस के साथ वहीं शादी करके बैंड बजाएगी। वो उन सभी को शादी के टाइम पर वहाँ आने के लिए भी कहती है। तभी जर्बिनो वहाँ आकर पंपिनिया से बोलता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। इस पर पंपिनिया झूठ कहती है कि वो लोग सिर्फ प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि जर्जिस को यहाँ आने में अभी थोड़ा टाइम था, और पंपिनिया भी जर्बिनो के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो चर्च में रहने का प्लान बनाती है। और ये वही चर्च है जहाँ लोरेंजो काम करता है। जिसके बाद पंपिनिया की बाकी फ्रेंड भी उसके घर पर जाने के लिए वहाँ से निकलती हैं। आगे चर्च में नन पंपिनिया को रेडी कर रही थी, तभी वो लोरेंजो को देखती हैं। उसके बारे में नन हंसकर कहती है कि वो यहाँ पर गार्डनर का काम करता है और वो गूंगा बहरा है। फिर एक बार एक नन लोरेंजो को अकेले जंगल में लेकर जा रही थी, तभी पंपिनिया उन्हें देख लेती है और समझ जाती है कि यहाँ पर क्या खेल चल रहा है। और साथ ही हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि पंपिनिया ये सब देखकर बहुत जेलस फील करती है। इधर महल में राजा जर्जिस भी पहुंच जाते हैं और वहाँ जर्बिनो उसे बताता है कि पंपिनिया उससे शादी करके उसके साथ बैंड बजाएगी। ये सुनकर राजा जर्जिस वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी बाहर उसे एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि पंपिनिया शहर के दूसरे घर में है, वो वहाँ तुम्हारा वेट कर रही है और वो तुम्हारे साथ ही बैंड बजाएगी। जर्जिस भी अपने साथियों के साथ वहाँ के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोरेंजो अपने कमरे में था, तभी दो नन उसके लिए खाना लेकर आती हैं। दरअसल उन्हें पता चल गया था कि बाकी की नन्स लोरेंजो के साथ क्या कर रही हैं और अब वो भी उसके साथ वही करना चाहती हैं। लोरेंजो भी इसके लिए मान जाता है। अगले दिन पंपिनिया दो नन्स के साथ लोरेंजो के लिए गर्म पानी लेकर जा रही थी। तब वो उन दोनों नन्स को कहती है कि तुम लोग जो लोरेंजो के साथ कर रहे हो वो पाप है। इस पर नन कहती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और तुम बस जेलस फील कर रही हो। ये सुनकर पंपिनिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गर्म पानी सीधे लोरेंजो के सर पर डाल देती है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि वो धीरे धीरे लोरेंजो को पसंद करने लगी थी। आगे हम देखते हैं कि जर्जिस पंपिनिया से मिलने जा रहा था और तभी रास्ते में जर्बिनो अपने आदमियों के साथ उस पर अटैक करवा देता है। जर्जिस के सारे आदमी मारे जाते हैं, लेकिन जर्जिस किसी तरह से वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब होता है। आगे हम देखते हैं कि पंपिनिया के दिल में लोरेंजो के लिए फीलिंग्स बढ़ती ही जा रही थी और वो उसे एक दिन गाना गाते हुए भी सुन लेती, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो गूंगा बहरा नहीं है। फिर एक दिन वो अकेले लोरेंजो को खाना देने जाती है। उस वक्त उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, इसलिए लोरेंजो को समझ में नहीं आता कि ये कौन सी नन है। फिर पंपिनिया उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है और उसे किस करके वहां से चली जाती है, और इसमें लोरेंजो को काफी मजा आता है। अब कुछ दिन बाद पंपिनिया को वहां से जाने का टाइम आता है और वो जाने से पहले हेड नन को बताती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, और तब से वो नाटक कर रहा था, क्योंकि पंपिनिया लोरेंजो को किसी और नन के साथ देखना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। जब हेड नन को इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत लोरेंजो को काम से निकाल देती है। आगे हम देखते हैं कि लोरेंजो चर्च के बाहर बैठा हुआ था, तभी पंपिनिया वहां से गुजरती है। लोरेंजो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी उसके साथ लेकर जाए और पंपिनिया इसके लिए मान जाती है। दूसरी तरफ हम जर्जिस को देखते हैं और वो एक झरने के नीचे एक लड़की को नहाते हुए देखता है और वो उससे बात करने लगता है। जर्जिस उससे बताता है कि वो पंपिनिया नाम की लड़की से शादी करने जा रहा है। ऐसा सुनकर वो लड़की झूठ बोलती है कि वही पंपिनिया है। अब क्योंकि जर्जिस ने कभी
कभी पंपिनिया को नहीं देखा होता है, तो इसलिए वो उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है और यहाँ पर जर्जिस को भी वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लोरेंजो और पंपिनिया के घर पहुंच जाते हैं और जब वो दोनों बातें कर रहे थे तब लोरेंजो बताता है कि वो उस लड़की से काफी ज्यादा प्यार करता है जिसने उस दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी और वो उसी से शादी करेगा। इसमें पंपिनिया कहती है कि तुम उसे पहचानोगे कैसे और तुमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। लोरेंजो कहता है कि मैं उसे किसी न किसी तरीके से ढूंढ लूंगा और उसी से शादी करूंगा। पंपिनिया कहती है तुमने अगर किसी और को किस किया तो तुम उसे भूल जाओगे, इस बात का यकीन नहीं हो रहा तो तुम मुझे किस करके देख लो। दरअसल पंपिनिया चाहती थी कि लोरेंजो को पता चल जाए कि उसी ने उसकी आंखों में पट्टी बांधी थी। लोरेंजो और पंपिनिया करीब आ ही रहे थे कि तभी वहां जर्बिनो अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उसे देखकर लोरेंजो उसके साथ लड़ने की बात करता है। लड़ाई शुरू होने पर लोरेंजो जर्बिनो के सामने टिक नहीं पाता, लेकिन इससे पहले जर्बिनो उसे जान से मारता उसके पहले ही पंपिनिया उसे आकर रोक लेती है और कहती है कि लोरेंजो को कुछ हुआ तो वह उसके साथ शादी नहीं करेगी। ये सुनकर जर्बिनो लोरेंजो को नहीं मारता और उसे बेसमेंट में बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद पंपिनिया को लगता है कि जर्बिनो लोरेंजो को कभी भी मार सकता है, इसलिए वो जर्बिनो को अभी शादी करने के लिए कहती है और साथ ही में उसे ये भी कहती है कि शादी के बाद उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा। इस शर्त को जर्बिनो तुरंत मान जाता है और अपने 2 साथियों को फादर को लाने के लिए भेजता है। फादर महल में आने के बाद पंपिनिया से बात कर रहे होते हैं। फिर पंपिनिया फादर को पैसे देकर कहती है कि उसे ये शादी नहीं करनी और वो जितना हो सके शादी को डिले करें और फादर भी पैसे लेकर पंपिनिया की बात मान लेते हैं। और इस सीन में हमें पता चलता है कि ये वही फादर हैं जो शुरू में पेंटिंग करते हुए दिखाए जाते हैं। इधर जर्बिनो के 2 आदमी लोरेंजो को जंगल में छोड़ने जाते हैं और यहाँ पर उनका लोरेंजो को मारने का प्लान था, लेकिन इससे पहले ही लोरेंजो उन्हें ढेर कर देता है। इसके बाद वो राजा जर्जिस को पंपिनिया के घर जाते हुए देखते हैं और वो भी उसी तरफ जाने के लिए निकलता है और दूसरी तरफ फादर जर्बिनो और पंपिनिया की शादी कराना शुरू कर देते हैं, जिस दौरान वो पंपिनिया के कहने पर शादी को डिले करने लगते हैं। थोड़ी देर तो ये नाटक ठीक से चलता है। इसके बाद जर्बिनो को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो फादर को तलवार की नोक पर जल्दी शादी करने को बोलता है। फादर भी डर के मारे ऐसा ही करने लगते हैं। इसी दौरान जर्जिस भी वहां आ जाता है और उसके हाथ में गन देखकर जर्बिनो वहां से भागने लगता है। उतने में वहां पर लोरेंजो भी आ जाता है और फिर जर्जिस और लोरेंजो मिलकर जर्बिनो के सारे आदमियों को मार देते हैं। आखिर में जर्जिस जर्बिनो के साथ अकेला लड़ता है, जिसमें जर्बिनो उसके सामने टिक नहीं पाता और उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। तभी लोरेंजो वहां आकर जर्बिनो से लड़ने के लिए बोलता है। इस पर जर्जिस लोरेंजो को कहता है कि अगर तुम इसे नहीं मार पाए तो मैं मार दूंगा। फिर लोरेंजो और जर्बिनो एक साथ लड़ने लगते हैं और लड़ाई के दौरान जर्बिनो की कुएं में गिरकर मौत हो जाती है। और ये सब होने के बाद पंपिनिया वहां आकर जर्जिस को कहती है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो लोरेंजो से प्यार करती है। फिर जर्जिस पंपिनिया का चेहरा देखता है, तब वो उसे कहता है कि तुम वो पंपिनिया नहीं हो जिससे मैं झील में मिला था और मैं उसी पंपिनिया से शादी करना चाहता हूँ। इसी दौरान वो झील वाली लड़की पीछे से वहां आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं पंपिनिया की दोस्त मलिशा थी। मलिशा को देखकर जर्जिस बहुत खुश होता है क्योंकि वो उसी से प्यार करता था। फिर पंपिनिया लोरेंजो के पास जाती है और उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। यहाँ लोरेंजो उसको बोलता है कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। ये सुनकर पंपिनिया लोरेंजो को किस करने को बोलती है। जैसे ही लोरेंजो उसे किस करता है वो समझ जाता है कि पंपिनिया ही वो लड़की है जिसने उस दिन उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी और इसके साथ हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।